हॉर्मूज़ की लहरों में बारूद सुलग रहा है और दुनिया तेल गैस की किल्लत से कांप रही है। लेकिन इसी संकट के बीच भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जब दुनिया की सप्लाई लाइन पर ताले लग रहे थे, तब भारत ने रूस के साथ मिलकर बीमा कवच तैयार कर लिया। क्या है रूस के साथ हुआ ये बड़ा सौदा और कैसे भारत ने वैश्विक नाकेबंदी को मात दे दी है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की नाकेबंदी से उभरे तेल गैस संकट के बीच भारत ने एक बड़ा रणनीतिक दांव खेला है। भारत सरकार ने रूसी तेल की सप्लाई को निर्बाध बनाए रखने के लिए समुद्री बीमा देने वाली रूसी कंपनियों की बड़ी संख्या बढ़ा दी है, जिससे आने वाले सालों तक तेल आयात में आने वाली बाधाएं काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी डीजीएस के फैसले के मुताबिक अब 8 की जगह 11 रूसी बीमा कंपनीज को भारत के बंदरगाहों पर आने वाले जहाज़ों को कवच देने की मंजूरी दी गई है। ये कंपनियां प्रोडक्शन एंड इंडेमनिटी कवर प्रदान करेंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बेहद ज़रूरी होता है। दरअसल रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते यूरोप की बड़ी बीमा कंपनी ने रूसी तेल ढोने वाले जहाज़ों को कवच देना कम कर दिया था। ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती यही थी कि वो अपने लिए वैकल्पिक इंश्योरेंस व्यवस्था तैयार करे। अब रूसी कंपनी को मंजूरी देकर भारत ने इस समस्या का बड़ा समाधान निकाल लिया है। गज़प्रोम इंश्योरेंस जैसी प्रमुख कंपनियों को फरवरी 2027 तक बीमा सेवाएं देने की अनुमति दी गई है, जबकि वीएसके सोगाज जैसी कुछ कंपनियों को 2030 तक की लंबी मंजूरी मिल गई है। ये संकेत है कि भारत ने सिर्फ टेम्परेरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर भी काम किया है। इसके अलावा सोग्लासिएस, स्परबैंक इंश्योरेंस, ओगोरिया इंश्योरेंस ग्रुप और एएसटीके इंश्योरेंस जैसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाया गया है। वहीं दुबई स्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब को भी फरवरी 2027 तक सेवाएं देने की अनुमति देकर भारत ने गैर पश्चिमी विकल्पों का दायरा और बढ़ा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हॉर्मूज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी ने दुनिया भर में तेल सप्लाई की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और किसी भी बाधा का सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर पड़ता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हाल के सालों में भारत ने सस्ते रूसी तेल का आयात काफ़ी बढ़ा दिया है। ऐसे में बीमा कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि बीमा कंपनी के कोई भी जहाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट नहीं कर सकता। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का ये कदम वैश्विक अस्थिरता के बीच एक सेफ्टी कवच की तरह काम करेगा। इससे न सिर्फ रूसी तेल की सप्लाई बनी रहेगी, बल्कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को भी बिना रुकावट पूरा कर सकेगा। कुल मिलाकर हॉर्मूज़ संकट और पश्चिमी दबाव के बीच भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिससे 2030 तक तेल सप्लाई से जुड़ी बड़ी किचकिच खत्म होती नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।